कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। बड़ा संकट का समय पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। अभी तक हम सोच रहे थे कि जुलाई अगस्त में विद्यालय खुल जाएंगे तो आमने सामने आपके साथ पढ़ाई होगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका और अभी भी विद्यालय कब खुलेंगे इसकी कोई निश्चित तिथि किसी को पता नहीं। तो अब जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं संसाधनों के आधार पर हमको पढ़ाई करनी है, जिससे कि हमारा साल बचे और हमारी अगली कक्षा में प्रोन्नत हो जाए। संकट है, आया है तो चला भी जाएगा, इसकी चिंता हमें नहीं करनी है। चिंता करनी है जिस माध्यम से हमें पढ़ाई मिल रही है उस माध्यम से ही अच्छे से पढ़ने की। आप सब जानते हैं, आपके सभी सब्जेक्ट टीचर्स अपने अपने विषय का कार्य दे रहे हैं। अभी हमारा हिंदी का काम ठीक से नहीं शुरू हो पाया था, थोड़ी सी हमने व्याकरण के कुछ चैप्टर भेजे थे आपको। मैं उम्मीद करता हूं आप सबने कर लिए होंगे। क्योंकि अब मजबूरी है तो पढ़ाना है जैसे भी होगा। अभी आज हम अपनी मंजरी पुस्तक को प्रारंभ कर रहे हैं। इसका प्रारंभ सरस्वती वंदना से होता है। मैंने वंदना तो लिख दी है, इसका अर्थ समझाने के बाद इसके प्रश्नोत्तर कौन कौन से आपको प्रश्न करने हैं, हल करने हैं, वो भी मैं इसकी फोटो वीडियो के साथ लगा करके भेज दूंगा। यदि आपके पास पुस्तक नहीं होंगी तब भी आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। चिन्हित करके भेज दिया जाएगा कि किस प्रश्न का उत्तर कहाँ और कौन सा है, और फिर आप मेहनत करके कर लेंगे। यह कविता मां सरस्वती की वंदना में प्रसिद्ध छायावादी कवि, अब ये छायावाद क्या है आप नहीं समझेंगे अभी, तो प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई बहुत सुंदर कविता है। बड़ी सुंदर वंदना है। तमाम गीतकारों ने, संगीतकारों ने इस वंदना को अपने अपने स्वर में, अपने अपने धुन में इसको गाया है। तो आप चाहें तो आप भी इस वंदना का गायन अपने बड़ों की सहायता से कर सकते हैं। यदि घर में कोई गाने का शौकीन है और उसने ये वंदना पढ़ी है, गा सकते हैं आप इसे। वंदना मैं आपको लिख करके यहाँ आज समझा रहा हूँ। पाठ नहीं लिखे जा सकते, जो कविता वाला होगा, जितनी कविताएं होंगी उनको मैं लिख करके पढ़ाऊंगा, और जो पाठ होंगे उनकी फोटो खींच करके आपको भेजी जाएगी। वो पीडीएफ में भेजी जाए या जैसे भी भेजी जाए आप तक उपलब्ध कराई जाएगी, और उसके आधार पर आपको वर्क करना होगा। तो वरदे वीणा वादिनी वरदे, आप भी कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे से बोलने की। गाई जाती है ये वंदना। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, काट अंधुर के बंधन स्तर, बहा जननी जो तिरमय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे।
नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र नव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे। मन से, लय से, भक्ति युक्त चित्त से माँ शारदा का आप स्तवन करें, उनको नमन करें, उनकी इस कविता का, वंदना का गान करें, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हीं के द्वारा हमें विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आप भी प्रयास करें। मुझसे जैसा आया मैंने गाया, आपके यहाँ कोई अच्छा और गाने वाले हो तो उनके हिसाब से उसकी अन्य लय भी हो सकती हैं। अब थोड़ा सा इसके अर्थ पर ध्यान दे लेते हैं। वर दे, वरदान दो। माँ शारदा से, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हुआ, अब आप अपने आप को रख सकते हैं। प्रार्थना कौन कर रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, और अगर अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप भी प्रार्थना कर रहे हैं। कवि ने लिखी तो कवि ने भी प्रार्थना की, तो जो इसको गाएगा, जो इसको पढ़ेगा, जो इसको पढ़ाएगा, वो सब प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम सबको ज्ञान चाहिए। माँ शारदा से हम सबको बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वर दे, वरदान दो। हे माँ सरस्वती, आप मुझे वरदान दो। और कौन सरस्वती माँ? वीणा वादिनी, वे वीणा को बजाने वाली माँ शारदा वर दे, तुम मुझे वरदान दो। अब काय का वरदान दो? कैसा वरदान दो? तो प्रिय स्वतंत्र रव, प्रिय स्वतंत्र रव। रव कहते हैं आवाज को, ध्वनि को। हे माँ शारदा, सबसे पहला वरदान दो कि मैं स्वतंत्र रहूं। स्वतंत्रता से बड़ा सुख कोई नहीं है। हे माँ शारदा, आप मुझे वरदान दो कि मैं स्वतंत्र रहूं, मैं हमेशा प्रिय देखूं, प्रिय बोलूं, प्रिय सुनूं। प्रिय स्वतंत्र रव, मेरी जो ध्वनि हो, जो आवाज हो, वो प्रिय हो, मधुर हो और स्वतंत्र हो। अमृत मंत्र नव, मुझे ऐसे मंत्र प्रदान करो हैं जो मुझे अमरता की ओर ले जाए। अमृत मंत्र नव, नए मंत्र, ऐसे मंत्र दो, ऐसी मुझे युक्तियां दो, तरकीब दो, ऐसा ज्ञान दो जो मुझे अमरत्व की, अमरता की ओर, मतलब मैं अमर हो जाऊं। ऐसा मैं कुछ करूं जो अमर हो जाए। इसको ये भी कह सकते हैं दूसरे तरीके से, वैसे अमर होना या नहीं होना, लेकिन मैं जो भी कार्य करूं वो ऐसा हो कि वो कार्य अमर हो जाए। तो अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। किसी एक आदमी के लिए वरदान नहीं है, ये किसके लिए वरदान है? संपूर्ण भारत के भारतवासियों के लिए, सभी भारतवासियों को ऐसा वरदान दो, उनकी वाणी में प्रियता हो, मधुरता हो, और वो स्वतंत्र रहें, हैं, और वो जो भी कार्य करें वो अमरत्व प्रदान करने वाला। काट अंध उर के बंधन स्तर, और प्रार्थना करते हैं, हे माँ शारदा, तू अंध उर के, अंधकार से भरे हुए हृदय, उर कहते हैं हृदय, अंधकार युक्त हृदय के जो बंधन है, मोह का, ममता का, माया का, अज्ञान का, अज्ञान का, इन सारे बंधनों को काट। हे माँ शारदा, काट अंध उर के, अंधे हृदय के, अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से भरे हुए हृदय में जो मेरे मोह, माया, ममता आदि के बंधन हैं, इनको काट। और काट अंध उर के बंधन स्तर, इनको काट दो। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जल, अब जब अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाएगा तो ज्ञान की ज्योत जगानी पड़ेगी। कब खत्म होगा? अंधेरा कब खत्म होता है? जब प्रकाश आ जाता है, जब ज्योत जग जाती है। और ज्योत काय की प्रतीक है, प्रकाश काय का प्रतीक है, सूर्य काय का प्रतीक है, ये सब प्रकाश के प्रतीक है, ज्ञान के प्रतीक है, ठीक है ना, ये सब ज्ञान के। और अंधेरा काय का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है। काट अंध उर के बंधन स्तर,
बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। हे माता, तू ज्योतिर्मय, अपनी ज्योति से परिपूर्ण, अपने दिव्यता से, प्रकाश से परिपूर्ण, तू निर्झर, झरना, निर्झर कहते हैं बेटा झरना, तू ऐसा झरना बहा दे मेरे हृदय में प्रेम का, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार कट जाए, छिन्न भिन्न हो जाए और ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल जाए। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। कलुष, कलुष कहते हैं कालीमा, कलुष कहते हैं कालीमा या पाप, पाप भी कहते हैं। मेरे मन में जो पाप हो, मेरे मन में जो कालीमा हो, कालिक, और मेरे मन में भेद, ऊंच नीच का भेद, छोटे बड़े का भेद, अपने पराये का भेद, जितने भी भेद मेरे मन में हो, तो मेरे मन की कालिमा को, पापों को हर लो, मेरे मन के भेद को हर लो। कलुष भेद तम, और ये काय के प्रतीक है, ये तम के, तम कहते हैं बेटा अंधकार, तम अंधेरा, कलुष भेद तम, पाप और भेद रूपी जो अंधेरा है, अज्ञान है, उसको हर लो। हर प्रकाश भर, और क्या कर, कलुष भेद तम हर, इनको तो हर लो, हरना मतलब चुराना, दूर कर दो उससे। और प्रकाश भर, और मेरे मन में क्या कर दो, प्रकाश भर दो, प्रकाश ज्ञान का प्रकाश, जगमग जग कर दे, और इस सारे संसार को, देखिए ये भारतवासियों की प्रार्थना है, भारत का एक कवि, श्रेष्ठ कवि प्रार्थना कर रहा है, अपने लिए नहीं व्यक्तिगत, संपूर्ण भारत के लिए, और केवल भारत के लिए नहीं, हम वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, इस भाव से भी वो प्रार्थना करता है और कहता है कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। जग माने जानते हैं ना, सारा संसार, सारे संसार को ही जगमगा दे। हे माता, तू सारे संसार को जगमगा दे, वर दे, वीणा वादिनी वर दे। हे वीणा बजाने वाली मां शारदा, आप हमें वरदान करें। आगे, नव गति नव लय, आप मुझे नई गति दो, मेरे किसी भी कार्य की जो गति है वो नई हो जाए, बढ़ जाए। नव गति नव लय, मुझे नई लय, गाने की लय प्रदान करो। ताल, नई ताल प्रदान करो, गाने में लय, गति, ताल, छंद, ये सब गाने के, गीत के अंग होते हैं। तो नव गति, क्या क्या मांग रहे हैं, नव गति, गति नई दो, है नव गति, स्पीड, गाने की गति। नव लय, नई लय, ताल छंद नव, ताल भी नई दो, और मुझे ऐसी सामर्थ्य विकसित करो जिससे कि मैं नए छंदों की रचना कर सकूं। नवल कंठ, कब गाएंगे अच्छा, जब कंठ नया नया होगा, कंठ अच्छा होगा, गला अच्छा होगा। नवल कंठ नव जलद, नव जलद, नए जलद के तरह, कंठ की गर्जन कैसा हो, जैसे नए जलद, जलद कहते हैं बादल, नए बादल के समान मेरे कंठ का स्वर हो। मंद्र रव, और मंद्र गंभीरता भरा, मंद्र रव, रव कहते हैं स्वर, मैंने पहले भी बताया, रव का अर्थ है स्वर, और मंद्र रव का अर्थ है गंभीर स्वर, बादल के समान गंभीर स्वर मेरे गायन में दो। नभ, नभ के, नभ, यहाँ दो शब्द है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, नभ और नभ। नभ का अर्थ है नया, और नभ का अर्थ है आकाश। नभ, पहले वाले नभ का अर्थ नया, और दूसरे नभ का अर्थ आकाश। नभ, नभ के, नए आकाश के, नभ नए। विहग वृंद को, विहग कहते हैं बेटा पक्षी, विहग माने पक्षी, तो नभ, नभ के, नए आकाश के, नए पक्षी, और वृंद कहते हैं समूह, नए पक्षियों के समूह को। नव पर नव स्वर दे, नए पंख दे, पर, पर कहते हैं पंख, पर माने पंख, है ना। एक वो है, क्या बोलते हैं, पहेली, है ना, एक पहेली मैं आपको बता रहा हूं, अभी इसमें ध्यान आ गया तो बोल देता हूं, उत्तर आप लोग बताइएगा। ऐसी चिड़िया का नाम, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, ऐसी चिड़िया का नाम बताओ जिसके सिर पर पैर हैं, जिसके सिर पर पैर हैं, ठीक है ना, तो आप बताना। तो नभ, नभ के, नव विहग वृंद को, नए आकाश के, नए पक्षियों के समूह को, नव पर नव स्वर दे, नए पंख दो और नए
स्वर दो। हे माँ वीणा वादिनी वरदे, हे माँ शारदा, हे वीणा को बजाने वाली माँ शारदा, तुम क्या करो, मुझे ऐसा वरदान दो। ठीक है, शब्दार्थ आप कर लेंगे, कविता का आप अर्थ लिख लेंगे, जो मैंने बोला है इसी को आप समराइज करके अपने आप लिख सकते हैं। और यदि आपके पास कोई सहायक पुस्तक है जिससे आप लिख सकें तो आप उससे भी लिख सकते हैं। और इसमें जो आपके प्रश्नोत्तर होंगे वो प्रश्नोत्तर बहुत ज्यादा इसमें आपके नहीं है, ठीक है ना, तो उनको मैं निशान लगा करके आपको इसकी फोटो प्रश्नोत्तर की भेज दूंगा, कौन कौन सा आपको प्रश्न करना है। देखिए बेटा, अब रोजाना ही आपको कोई ना कोई वीडियो मिलेगी, किसी न किसी तरह से हम आपको पीडीएफ से पढ़ाएं, जैसे भी पढ़ाएंगे कोशिश करेंगे। तो अपने काम को ध्यान से रोजाना साथ के साथ करते रहिएगा। ऐसा ना हो कि काम आपके ऊपर ज्यादा सवार हो जाए और फिर आप उसको लापरवाही करें, फिर याद करने में दिक्कत आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कविता समझ में आई होगी, है ना। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रम अमृत मंत्र रम, है प्यारे स्वतंत्रता से भरे हुए शब्द। मैंने आपको पहले ये पढ़ा दिया, आप उसी के आधार पर इसको 2 बार 3 बार आप सुने तो आपको ये कविता तैयार हो जाएगी।